हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीरीज द एक्स्ट्रा स्टेप। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपके मन में थोड़ा भी कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। एंड शेयर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका दिल सच्चा है, दिल अच्छा है ना, तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक छोटी सी बात मेरी ध्यान रखना आप, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, यू ऑल आर द ग्रोन अप्स। आप अगर किसी की मदद करते हो ना तो कभी आपका कुछ बुरा नहीं होगा, हमेशा भला ही होगा। और ये मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को प्रूफ किया है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड एक दूसरे की हेल्प करें। और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़े, जिसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, वहाँ पे आप डिस्कशन मेरे से कर सकते हो। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एंड रिवाइज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, जिससे एवरी टाइम दे आर आस्किंग रिपीटेडली क्वेश्चन। तो कैसे उसको याद करेंगे, मैं आज आप इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं, तो इस पर क्वेश्चन आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड पूछते हैं या फिर वो आपसे सिंपल पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं। आइदर दे कैन आस्क यू ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर वो ट्रू एंड फॉल्स पूछेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को वो ट्विस्ट कर देंगे। तो इसका डीपली में आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज व्हाट रिलेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कवर किया है कि आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिससे आपका रिलेशन बनता है, डेट इज बाइनरी। और उसको बाइनरी होने ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग ही मैंने आपको बताया था कि वो एक बाइनरी रिलेशन को होल्ड करता है। तो इफ एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई n क्रॉस n और n क्रॉस n, तो उसका पावर में ले लोगे तो that is the total number of possible relation and this question is already asked in the previous year question। तो बहुत ध्यान से समझना था आपको। Now let's move ahead to what is reflexive, what is irreflexive, symmetric। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे ये पूरा तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको रिफ्लेक्सिव फाइंड करने में इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इस तरीके का अगर आपको गिवन होता, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखो, उन्होंने पूछा था कि ए इज़ अ ब्रदर ऑफ वाई। ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। तो दिस इज़ वन स्टेप अहेड वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग का अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। करेक्ट। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको इन सब चीज़ों में डाउट है तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको 2.x के स्पीड पे देखें तो आपको वो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव मीन्स जो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब अगर कोई आपको गिवन सेट है, अगर वो खुद से सेल्फ लूप वहाँ पे आ रहा है, डेट इज अगर इफ देयर इज वन, सेट में अगर वन है और वन वन का रिलेशन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स क्रॉस एक्स। करेक्ट। व्हाट इज इररिफ्लेक्सिव? तो अगर रिफ्लेक्सिव समझ गए हो तो इसका रेसिप्रोकल होता है इररिफ्लेक्सिव। कि अगर मैंने बोल दिया कि किसी सेट में वन वन है तो वो रिफ्लेक्सिव है, तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो दिस इज द रिवर्स। ओके, अब इस दोनों को समझ लेते हैं। पहले तो हमने रिवर्स देख लिया। अब आपसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, या तो आपको पूछेगा कि वो डिफरेंट रिलेशन में आप बताओ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आपको वो प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। अदरवाइज वो आपसे पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। तो इस पर तो क्वेश्चन उनका फेवरेट है एनटीए वालों का, इवन गेट में भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करेक्ट। तो आपको क्या समझना है कि आपको यहाँ पे किस तरीके से ये फॉर्मूला आया। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एनटीए, वो कभी इस पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो आप सिंपली इसको लर्न करिए कि 2 to the power n(n-1) रिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा और इस दोनों का सेम होता है। तो याद क्या करना है, आप एक याद कर लो 2 to the power n(n-1), या इसको आप n² - n भी याद कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव पूछेगा या इररिफ्लेक्सिव पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन दोनों में सेम होता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका रिफ्लेक्सिव है तो यहाँ पे मैंने ये फॉर ऑल लिखा है। दिस इज द एग्जिस्ट क्वान्टिफायर, जो प्रेडिकेट लॉजिक का पार्ट है। फॉर ऑल क्यों लिखा है? अभी समझो कि अगर आपको कोई सेट गिवन है, करेक्ट, अगर कोई सेट गिवन है, उसमें अगर आपका एलिमेंट है 1 2, दो एलिमेंट हो गया 1 2। अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेट इक्वल्स टू 1 2, और अगर मैंने इसका रिलेशन यहाँ पे बनाया, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा 1 1, और आपसे मैंने ये पूछा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई?
तो फॉर ऑल का मीनिंग है ये बोलता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेट में प्रेजेंट हैं उतने नंबर ऑफ आपका रिलेशन होना चाहिए। तो क्या इसमें 2 2 है? नहीं है। इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जो आपको ये तो लर्न करा देंगे और ये भी बता देंगे, बट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपको नहीं बताते। एंड दिस इज़ वाई कि आपके इसके क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, जहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना आता है कि कोई रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूँ कि क्या ये रिलेशन जो गिवन है ये इररिफ्लेक्सिव है, तो ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों नहीं है इररिफ्लेक्सिव? क्यों? क्योंकि इररिफ्लेक्सिव भी किसको होल्ड करता है? फॉर ऑल। यहाँ पे ठीक है 2 2 नहीं है, पर मेरा क्वेश्चन है अगर 1 1 गिवन था सेट में तो क्या 1 1 भी नहीं है? तो 1 1 तो है। इट मीन्स कि एट अ टाइम आपका कोई भी गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और इररिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है। आई होप क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो एक बार सेट थ्योरी का लिंक पे जाके ज़रूर देखें वीडियो, अदरवाइज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डिटेल में बता दूंगी। तो रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव हमने याद कर लिया। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हमको सिर्फ मैं ये 3 को हाईलाइट करूँगी, डेट इज सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्री होना चाहिए, हम ज्योमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं इसको। अगर ए से बी पे जाने का रास्ता है तो बी से ए पे आने का भी रास्ता होना चाहिए, ये सिमेट्रिक बोलता है। तो व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक? एंटी सिमेट्रिक ये बोलता है कि बी से ए पे जाने का रास्ता को अब आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना। नहीं भाई, मैं अगर अमेरिका पहुँच गया तो मैं अमेरिका में ही सेटल हूँगा, मुझे फिर इंडिया में नहीं आना है। इस तरीके से सोचो आप, ठीक है। एसिमेट्रिक ये बोलता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपको अब यहाँ पे मैं आपको पहले ये समझाती हूँ। तो सिमेट्रिक में देखो क्या होता है, ये समझ के पहले हमने ए से बी पे जाने का रास्ता है, बी से ए पे जाने का रास्ता है ना। अब आपको यहाँ पे याद क्या करना है? याद इस तरीके से करना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन में कि एक सिमेट्रिक ही ऐसा रिलेशन है जिसमें प्लस होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सब में देखो यहाँ पे भी माइनस है, देखो यहाँ पे भी माइनस है, और हमने पहले भी देखा कि आपका रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव -1 था, ठीक है। सिमेट्रिक में बस आपको ध्यान रखना कि इसमें +1 है। वो बहुत कभी कभी तो वो फॉर्मूला ही पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ध्यान से समझना है। और क्या है, 2 टू दी पावर यहाँ पे n+1/2 रहेगा सिमेट्रिक नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ पे 2 क्यों आया? बिकॉज कि आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, रिटर्न आ रहे हो, तो इसलिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि n+1/2 है। नाउ अब सिमेट्री क्या बोलता है? फिर से यहाँ पे फॉर ऑल है, मतलब कि अगर आपको फिर से मैंने एक ये सेट दे दिया, सेट इक्वल्स टू 1 2, तो अगर 1 से 2 है तो आपको 2 से 1 भी होना कंपलसरी है। अगर किसी भी एक में भी अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो डेट विल नॉट सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में आपका डायगोनल एलिमेंट अलाउड होता है। यहाँ पे देखिए एंटी सिमेट्रिक में मैंने लिखा है, मतलब 1 1 2 2 3 3 इज अलाउड, है ना। मतलब इसमें बी से ए पे जाने का रास्ता नहीं है, बट डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे अलाउड होता है। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे अलाउड है, हेंस यहाँ पे ये वाला हम टर्म यूज़ करते हैं 2 टू दी पावर n। और लर्न करने का तीसरा तरीका ये है कि एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। सिमेट्रिक में हमने देखा ए से बी, बी से ए। एंटी सिमेट्रिक में बी से ए कट कर देना है आपको, और इसमें डायगोनल होता है। एसिमेट्रिक में आपका डायगोनल एलिमेंट इज नॉट अलाउड, हेंस जो ये वाला फॉर्मूला था डायगोनल को आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर दोगे। तो इस तरीके से हमारा सारा रिलेशन यहाँ पे कवर अप हो गया। लेट मी रिपीट वंस अगेन, और मैं पहले आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक कैसे आपको याद करना है, देखो। रिफ्लेक्सिव इज इक्वल्स टू इररिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि दोनों का 2 टू दी पावर n-1 है, यहाँ पे 2 नहीं है, सिर्फ n-1 है, माइनस है। सिमेट्रिक ये बोलता है कि आपको इसमें प्लस याद करना है कि सिर्फ एक सिमेट्रिक ही ऐसा है जिसमें प्लस सिंबल है, जो n+1/2 से रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपके कितने बचे? एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बचा, तो इसमें पावर ऑफ 3। और ये एक बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में ऑलरेडी 2010 में पूछा गया था, सिर्फ फॉर्मूला ही गिवन था कि कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ठीक है। तो कहीं पे भी ये दोनों रहेगा तो पावर ऑफ 3 होगा ना।
हाँ, तो इसका मैंने एक ट्रिक भी लिखा है कि आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ढूंढना है। मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि मैं इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं फाइंड कर पा रही हूँ या सिमेट्रिक नहीं फाइंड कर पा रही हूँ, तो किस तरीके से करना चाहिए? दूसरा तरीका अपना लो कि अगर यस पूछा है तो आप नो को सॉल्व कर लीजिए, नो पूछा है तो यस को सॉल्व कर लीजिए। नाउ व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि ये आपका पेपर 1 में भी काम करता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में, जो आप पढ़ते हो कि AEIO वाला जो टर्म है, ठीक है, कि अगर दोनों है तो ये मैं आपको पेपर 1 में एक्सप्लेन कर दूंगी, इसको हम यहाँ पे ही रखते हैं। तो ये हमने ट्रिक याद कर लिया रिलेशन का, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज से। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगी। सी, आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर कुछ भी डाउट रहेगा वीडियो में तो मुझे एक बार बता देना, ओके। अब देखिए, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था ब्लड रिलेशन पे, तो अगर आपको वो रिलेशन सिंपल देते हैं तो आप फाइंड आउट कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं अगर वो ब्लड रिलेशन पूछते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको समझना है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा और एंटीसिमेट्रिक भी होगा। देखो, आप ये सब नोट मेकिंग में लिख लेना। और अगर यहाँ से इक्वल्स टू हटा दो, सिर्फ ग्रेटर देन लिखो, तो वो इरिफ्लेक्सिव और एसिमेट्रिक हो जाएगा। और जो ब्लड रिलेशन होता है ना, वो ज़्यादातर सिमेट्रिक को होल्ड करता है। जैसे ए बी का भाई है, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज़ अ ब्रदर, तो यहाँ पे बता रहा है कि ए ब्रदर है, मतलब वो जेंट्स है, करेक्ट, वो मेल है। बट बी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बी को आप नहीं लगा दोगे कि वो मेल है कि फीमेल है, अनलेस एंड अनटिल वो आपको कुछ वहाँ पे लिखे, करेक्ट। कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में एनसेस्टर लिखा हो तो एनसेस्टर मतलब आपको वहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन वो होल्ड करेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, इरिफ्लेक्सिव है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट मेकिंग ज़रूर करना। नाउ लेट्स मूव 1 स्टेप अहेड। अब इक्विवेलेंस क्या होता है? तो अगर जो हमने अभी पढ़ा, अगर कोई गिवन रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस होता है। अब ये तो सबने पढ़ा है, करेक्ट, ये सबको मालूम होता है। इसमें नया मैं क्या बता रही हूँ? तो नया मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको किसी भी फंक्शन में ये फाइंड आउट करने को आए कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं, तो आप किसी भी एक को ये चेक कर लो ना कि कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो क्या वो इक्विवेलेंस होगा? नहीं होगा, है ना। तो आपको कई बार क्वेश्चन वो पूछते हैं ना, जिसको आप सिर्फ एक बार ना 2 से 3 सेकंड चेक भी करोगे ऑप्शन, तो भी आपका आंसर निकल आता है 10 सेकंड के अंदर। तो हमेशा एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मैं बता रही हूँ। TOC है और आपका जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, TOC हो गया, सेट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गए, उसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए एंड 101% आप श्योर होइए। फिर थोड़ा टाइम लेके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ओके। नाउ कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, तो वो m² बनेगा। और स्मॉलेस्ट कितना बनेगा? तो सिर्फ n बनेगा। व्हाट इज़ पोसेट? तो इसको तो मैं बहुत डिटेल में बोलूँगी और इस पर एक वीडियो भी बनाया है, उसको ज़रूर देखें, बिकॉज पोसेट से बहुत एक्सपेक्टेड है इस बार क्वेश्चन पूछना, बिकॉज पोसेट से ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर। तो लेटेस्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो दैट इज पोसेट। और पोसेट होने के लिए डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल्स टू, एंड अगर सबसेट गिवन है क्वेश्चन में तो आप उसको आंख बंद करके बता देना कि दिस इज पोसेट। क्यों? क्योंकि इन गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे और पूछा था कौन सा पोसेट है, नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस तरीके के स्टेटमेंट वो आपको पूछते हैं, तो दिस इज अ पोसेट, ठीक है। और पोसेट में आपका सेल्फ लूप भी होता है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में सेल्फ लूप है तो 100% वो पोसेट होगा। और मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट में, अब जैसे याद करने की बात होती है ना, तो यहाँ पे क्यों होता है कि डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पोसेट है, क्यों ऐसा बोला जाता है? तो एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल बताया है कि सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक मतलब A B है तो B A होना चाहिए। तो लेट अस सपोज मैंने डिवाइड प्रॉपर्टी ले लिया, तो अगर आप लिखते हो 1 डिवाइडेड बाई 2, इज इट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1? नहीं ना, ये 0.5 आएगा, ये क्या आएगा, 2 आएगा, तो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। तो अगर ये नॉट इक्विवेलेंट है, हेंस यहाँ पे पोसेट में आपका सिमेट्रिक नहीं होल्ड करता। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है। तो कभी आप सोचते हो कि क्वेश्चन क्यों इस तरीके से पूछते हैं, इक्विवेलेंस बोल रहा है कि सिमेट्रिक है,
तो मतलब ए से बी से ए जाना चाहिए, पर पोसेट बोलता है सिमेट्रिक नहीं है। तो क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ये बोला कि ये डिवाइड प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो क्या 1 से 2, 2 से 1 होल्ड करेगा? नहीं करता है ना, तो हेंस वो सिमेट्रिक होल्ड नहीं करता है। एंड वाई आई एम कोटिंग दिस एग्जाम्पल हेयर, बिकॉज आपको गेट का अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखा जाएगा ना, तो वो आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं क्वेश्चन में, बस आपको वो बोलेंगे कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आपने प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। एंड इट्स नॉट अबाउट कि गेट में बहुत टफ क्वेश्चन आता है। तो एट लास्ट मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप इस वीडियोस को ज़रूर एक बार डिटेल में देख लेना। रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इक्वल होता है, दैट इज 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। सिमेट्रिक में हमने देखा वो प्लस होता है एंड डिवाइड बाई 2 होता है। एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक में आपका बिकॉज की डायगोनल एलिमेंट की बात होती है तो 3 के पावर में हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। एंड एक ट्रांजिटिव में एक छोटा सा होता है कि आपका अगर ए से बी पे है एंड बी से सी पे है तो आपका ए से सी होल्ड करेगा। हिंस हमने बोला था जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है कि आपके पूर्वज मतलब आपके पापा के पापा, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको क्या लगाओगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियोस। तो आई होप दिस इज द थर्ड वीडियो जिसमें हमने सेट एंड रिलेशन फंक्शंस को कवर अप कर लिया है, 3 टॉपिक कवर अप कर लिया है। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल आई विल डू रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छे से रिविजन करिए, काम होकर रिविजन करिए। थैंक यू।